हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हों। आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना नया टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। सो बेसिक कंसेप्ट्स में क्या क्या आते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी पार्टनरशिप की, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और इसमें क्या क्या अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमें इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री से मैं यहाँ पे समझूंगी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और किस रीजन की वजह से लोग इसको प्रीफर करते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन थे? एक इंसान, वन पर्सन हु ओन्स इट्स बिजनेस ओके, वन पर्सन who bears all the losses and profits. One person who invests. One person who works. One person who maintains. आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा कि हमें पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं। ठीक है। वन पर्सन, वन पर्सन, वन पर्सन, वन पर्सन, वन पर्सन, ओनली सिंगल पर्सन उसमें काम करता था। सिंगल पर्सन ही उसका ओनर था, सिंगल पर्सन ही उसमें इन्वेस्ट करता था, उसको मेंटेन करता था, उसमें काम करता था। हर लॉस, हर प्रॉफिट, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी इंसान की थी। ठीक है। सो ये सब इसकी क्या हो गई, लिमिटेशंस। अच्छा तो है, इंसान को प्रॉफिट मिलता है तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे को इतना सारा मिला। बट जब वही हमें लॉस के तरीके से बिहेव करना पड़े तो वही हमें दिक्कत करता है। सेम हेयर, एक इंसान कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना बियर कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें इसकी ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थी। इन सब से कवर अप करने के लिए हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। सो हम यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्संस, टू और मोर देन पर्संस के बीच में, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है, जिन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट बनाया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे एक बिजनेस का, जो या तो एक बंदा चला सकता है या फिर पूरे सारे जो जितने पार्टनर्स हैं वो मिलकर चला सकते हैं। इसमें सबसे मेन होता है कि उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का। और उनमें से वर्किंग होना चाहिए, एक तो वर्किंग होने ही होना चाहिए। ठीक है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो वो ओरली हो सकता है या फिर वो रिटर्न में हो सकता है, बट एक एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग का मोटिव होना चाहिए। उसके अलावा उसमें एक पार्टनर वर्किंग होना चाहिए। ठीक है। पार्टनरशिप की ये रिक्वायरमेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में याद रखनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप के बारे में हमें समझनी पड़ेंगी। सो लेट्स डिस्कस दैम। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जो हैं, इंडिविजुअली हम उन सबको क्या कह सकते हैं? पार्टनर्स। पर जब हम उनको बारे में बोलेंगे, उस चीज़ के बारे में बोलेंगे वो पार्टनर्स क्या करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे फर्म। इंडिविजुअल कॉलिंग देम पार्टनर्स। इंडिविजुअली जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तब उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर। जब हम उनको कलेक्टिवली बोलेंगे, हमें उन सारों के बारे में बातें करनी है, तब हम उनको क्या बोलेंगे? फर्म। राइट।